सौर ज्वालाएं या सोलर फ्लेयर्स सूर्य पर होने वाले विशाल विस्फोट हैं जो ऊर्जा, प्रकाश और उच्च गति वाले कणों को अंतरिक्ष में भेजते हैं। ये ज्वालाएं अक्सर सौर चुंबकीय तूफानों से जुड़ी होती हैं जिन्हें कोरोनल मास इजेक्शन (CME) के रूप में जाना जाता है। सौर ज्वालाओं की संख्या लगभग हर 11 साल में बढ़ जाती है और सूर्य वर्तमान में एक और सौर अधिकतम की ओर बढ़ रहा है, संभवतः 2025 में। इसका मतलब है कि और भी ज्वालाएं आएंगी, कुछ छोटी और कुछ इतनी बड़ी कि उनका विकिरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी लपटों को एक्स क्लास लपटें के नाम से जाना जाता है, जो एक वर्गीकरण प्रणाली पर आधारित है जो सौर लपटों को उनकी ताकत के अनुसार विभाजित करती है। सबसे छोटी लपटें ए क्लास पृष्ठभूमि स्तर के निकट हैं, उसके बाद बी, सी, एम और एक्स हैं। भूकंप के लिए रिक्टर पैमाने की तरह प्रत्येक अक्षर ऊर्जा उत्पादन में 10 गुना वृद्धि दर्शाता है। इसलिए एक एक्स एम से 10 गुना और सी से 100 गुना है। प्रत्येक अक्षर वर्ग के भीतर 1 से 9 तक का एक महीन पैमाना होता है। सी क्लास और उससे छोटे फ्लेयर्स पृथ्वी को खास तौर पर प्रभावित करने के लिए बहुत कमज़ोर हैं। एम क्लास फ्लेयर्स ध्रुवों पर थोड़े समय के लिए रेडियो ब्लैकआउट और छोटे विकिरण तूफान पैदा कर सकते हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए खतरा बन सकते हैं। और फिर आते हैं एक्स क्लास फ्लेयर्स। हालांकि एक्स आखिरी अक्षर है, लेकिन एक्स 1 की शक्ति से 10 गुना ज़्यादा फ्लेयर्स होते हैं, इसलिए एक्स क्लास फ्लेयर्स 9 से ज़्यादा तक जा सकते हैं। आधुनिक तरीकों से मापी गई सबसे शक्तिशाली फ्लेयर 2003 में आखिरी सौर अधिकतम के दौरान थी, और यह इतनी शक्तिशाली थी कि इसे मापने वाले सेंसर पर इसका भार बढ़ गया। सेंसर X28 पर काम करना बंद कर देते हैं। सबसे बड़े एक्स क्लास फ्लेयर्स सौर मंडल में अब तक के सबसे बड़े विस्फोट हैं और इन्हें देखना अद्भुत है। जब सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को पार करते हैं और फिर से जुड़ते हैं, तो पृथ्वी के आकार से 10 गुना बड़े लूप सूर्य की सतह से उछलते हैं। सबसे बड़ी घटनाओं में ये पुनः जुड़ने की प्रक्रिया 1 अरब हाइड्रोजन बम जितनी ऊर्जा पैदा कर सकती है। यदि वे पृथ्वी की ओर निर्देशित हैं, तो ऐसे फ्लेयर्स और संबंधित CME लंबे समय तक चलने वाले विकिरण तूफान पैदा कर सकते हैं जो उपग्रहों, संचार प्रणालियों और यहां तक कि जमीन आधारित प्रौद्योगिकियों और बिजली ग्रिड को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए 5 और 6 दिसंबर 2006 को एक्स क्लास फ्लेयर्स ने एक CME को ट्रिगर किया जिसने जमीन आधारित रिसीवरों को भेजे जाने वाले GPS सिग्नल में बाधा उत्पन्न की। नासा और NOAA, साथ ही अमेरिकी वायुसेना मौसम एजेंसी AFWA और अन्य एक्स क्लास फ्लेयर्स और उनसे जुड़े चुंबकीय तूफानों की निगरानी के लिए सूर्य पर लगातार नजर रखते हैं, अग्रिम चेतावनी के साथ कई उपग्रहों और अंतरिक्ष यान को सबसे बुरे प्रभावों से बचाया जा सकता है। जब कोरोनल मास इजेक्शन या CME पृथ्वी के वायुमंडल से टकराता है, तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अस्थायी गड़बड़ी पैदा करता है। सूर्य पर आने वाला तूफान पृथ्वी पर एक प्रकार का तूफान पैदा करता है जिसे भूचुंबकीय तूफान के रूप में जाना जाता है। तो क्या हो अगर सूरज का ये तूफान धरती से टकरा जाए? सबसे शक्तिशाली सौर तूफान अंतरिक्ष में आवेशित कणों वाले कोरोनल मास इजेक्शन CME भेजते हैं। यदि पृथ्वी किसी CME के मार्ग में आती है, तो आवेशित कण हमारे वायुमंडल में टकरा सकते हैं, कक्षा में उपग्रहों को बाधित कर सकते हैं और उन्हें विफल भी कर सकते हैं, और उच्च उड़ान वाले हवाई जहाज़ों को विकिरण से नहला सकते हैं। वे दूरसंचार और नेविगेशन सिस्टम को बाधित कर सकते हैं। वे बिजली ग्रिड को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और पूरे शहरों, यहां तक कि पूरे क्षेत्रों को ब्लैकआउट करने के लिए जाने जाते हैं। सौर तूफानों से बिजली गुल होने की बात करने वाले लोग हमेशा कई साल पहले यानी 13 मार्च 1989 की ओर इशारा करते हैं। CME की वजह से क्यूबेक के साथ साथ उत्तर पूर्वी अमेरिका के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई थी। इस घटना की वजह से 6 मिलियन से ज़्यादा लोगों की बिजली 9 घंटे तक गुल रही। लेकिन यह संभव है कि सौर तूफान 1989 के क्यूबेक और अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्लैकआउट का कारण बने तूफान से भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। सबसे बड़ा ज्ञात सौर ज्वाला 28 अगस्त 1859 को हुआ था। रिचर्ड C. कैरिंगटन द्वारा देखा और रिकॉर्ड किया गया। इसे कभी कभी कैरिंगटन इवेंट या 1859 सोलर सुपरस्टॉर्म कहा जाता है। साथ में होने वाला कोरोनल मास इजेक्शन CME सामान्य 3 या 4 दिनों की बजाय सिर्फ 17 घंटों में पृथ्वी पर पहुंच गया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड किया गया भूचुंबकीय तूफान आया। दुनिया के कई हिस्सों में ऑरोरा या उत्तरी रोशनी देखी गई। पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टेलीग्राफ सिस्टम विफल हो गए। अगर आज ऐसा शक्तिशाली सौर तूफान आए तो क्या होगा?
और क्या हमारे जीवन काल में ऐसा शक्तिशाली सौर तूफान फिर से आने की संभावना है? इन सवालों के जवाब निश्चित रूप से कोई नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिक इस संभावना के प्रति अधिक जागरूक हो गए हैं, विशेष रूप से 2008 के बाद से, जब स्टेन ओडेनवाल्ड और जेम्स ग्रीन ने साइंटिफिक अमेरिकन पत्रिका में कैरिंगटन घटना और आज सूर्य पर ऐसा शक्तिशाली तूफान आने पर होने वाले संभावित परिणामों के बारे में एक लेख प्रकाशित किया था। वैज्ञानिक सौर तूफानों और उनके परिणामों के बारे में अधिक प्रश्न पूछ रहे हैं। उदाहरण के लिए, 2012 में स्पेस वेदर पत्रिका में प्रकाशित वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि 2001 में न्यूजीलैंड में बिजली की विफलता एक सौर तूफान के कारण हुई थी। ये परिणाम, यदि सच है, तो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि न्यूजीलैंड उच्च अक्षांश पर नहीं है, जैसे कि क्यूबेक, उदाहरण के लिए। यह मध्य अक्षांश पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भाग के समान अक्षांश। 2012 के इस अध्ययन से पता चलता है कि सौर तूफान का प्रभाव अधिक आबादी वाले मध्य अक्षांशों तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक, उदाहरण के लिए अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान केंद्र में, अंतरिक्ष और पृथ्वी की सतह दोनों से सूर्य की निरंतर निगरानी करते हैं। जब पृथ्वी को प्रभावित करने की क्षमता वाला कोई सौर तूफान आता है, तो वे उसे देखते हैं। आखिरकार, पृथ्वी पर हमें प्रभावित करने के लिए सौर तूफान को पृथ्वी की ओर सूर्य के उस हिस्से पर आना होगा। ऐसी घटना के बाद आमतौर पर कोरोनल मास इजेक्शन या CME को पृथ्वी तक पहुंचने में कई दिन लगते हैं। जब कोई बड़ा CME आने वाला होता है, तो उपग्रहों के लिए अपने सिस्टम को कुछ समय के लिए बंद करना संभव होता है, और इस तरह वे सुरक्षित रहते हैं। इसी तरह, अग्रिम चेतावनी के साथ पृथ्वी आधारित पावर ग्रिड को अतिरिक्त ग्राउंडिंग प्रदान करने के लिए फिर से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। और इसी तरह, क्या हम किसी बहुत बड़े सौर तूफान से खतरे में हैं, शायद कैरिंगटन घटना के पैमाने पर? कुछ लोगों का मानना है कि हम खतरे में हो सकते हैं। यही कारण है कि सरकारें और वैज्ञानिक इस मुद्दे पर अधिक ध्यान देना शुरू कर रहे हैं, ताकि सूर्य के ऐसे शक्तिशाली प्रभावों का सामना करने में मदद करने के लिए सिस्टम और प्रक्रियाएं बनाई जा सकें। अंत में हम ये कह सकते हैं कि सूर्य पर आने वाले तूफान प्राकृतिक घटनाएं हैं जो अरबों वर्षों से होती आ रही हैं। वे पृथ्वी की सतह पर हमारे मानव शरीर के लिए खतरनाक नहीं हैं, लेकिन वे पृथ्वी की कुछ तकनीकों को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि बिजली ग्रिड और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में मौजूद उपग्रह। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।